हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड के बेसिक। चैप्टर थर्ड है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स अपन को समझने हैं कि करंट होता क्या है बेसिकली, और क्या फिनोमिना, इन सब चीजों को अपन को सीखना पड़ेगा। कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में अपन? व्हाट इज करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी क्या होती है, और करंट की डायरेक्शन माने डायरेक्शन किस तरह से करंट फ्लो होता है, अगर क्या कहानी है जो भी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? आपको इस चैप्टर थर्ड को पढ़ने के लिए पहले इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, तब जाके ये आप ओम्स लॉ, सेल, रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करना। पहली बात ये, करंट होता क्या बेसिकली। तो अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। किसका फ्लो बच्चों? चार्ज का फ्लो। और जब चार्ज का फ्लो किसके साथ होगा? टाइम के साथ। तो जब चार्ज फ्लो होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन क्या बोल देंगे? करंट बोलेंगे। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। बच्चों आई माने क्या हो जाएगा? आई माने हो जाएगा करंट, क्यू माने क्या हो जाएगा रे? चार्ज, और टी माने टाइम। क्लियर है? तो या ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और किसके साथ, मतलब यार रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो। करंट की जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट क्या है रे? एस आई यूनिट क्या है? एम्पियर। और डायमेंशन फॉर्मूला 11th में पढ़ा है ना, जो 7 फंडामेंटल की लिस्ट थी उसमें करंट भी था। मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इज्जत के साथ ए। क्लियर है? तो जब भी कोई करंट पूछे करंट होता है क्या, फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू माने क्या हो जाएगा? चार्ज, और टी माने क्या हो जाएगा? टाइम। क्लियर? अभी और डिटेल में आएंगे कि कैसे क्या करंट फ्लो होता है, सारी कहानी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है तो क्या बताओगे रे? कुछ लोड नहीं लेना है, कभी कभी पूछ लेते हैं डिफाइन 1 एम्पियर करंट, चिंता नहीं करना रे। क्या है? जैसे ये फॉर्मूला है अपने पास, आई का फॉर्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन डी, ये फॉर्मूला है ना। अब आपको इसमें 1 एम्पियर पता करना है, कुछ भी मत करो रे, यहाँ लिख दो 1, करंट की यूनिट ए, सी और एस। माने जब भी किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 कूलम। और कितनी देर तक? 1 सेकंड तक। तो जो करंट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर। तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ वायर इन 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड तक, तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर। और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, करंट को हम, करंट एक्चुअल में है क्या, तो करंट एक तरह का इफेक्ट देख सकते हो आप। कब? जब उस वायर के अंदर क्या फ्लो होगा? चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज के फ्लो होने से जो इम्पैक्ट आता है उसके लिए अपन एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, करंट। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज का। अब जो अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? डायरेक्शन। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं कि करंट, तो क्या वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब अपन एरो तो लगाते हैं ना कि करंट, ये मान लो इधर करंट जा रहा है, कि करंट ए से किधर जा रहा? बी की तरफ। क्लियर है? तो करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। अब बेसिकली आपको पढ़ाया है कि पानी कैसे फ्लो होगा जब वाटर का लेवल डिफरेंस होगा, एक साइड होगा हायर लेवल, एक साइड क्या होगा? लोअर लेवल, तब जाके तो पानी का फ्लो होगा। हीट का ट्रांसफर पढ़ाया है, एच टी टू एल टी। एच टी माने क्या हो जाएगा? हायर टेम्परेचर, एल टू माने, एल टी माने लोअर टेम्परेचर। उसी तरीके से करंट की जो कहानी है, करंट की कहानी डिपेंड करती है एच पी टू एल पी। एचपी टू एलपी क्या होता है सर? ये, अरे हायर पोटेंशियल गधे। और ये क्या हो जाएगा? लोअर पोटेंशियल। माने इधर अपन प्लस ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे? माइनस। क्लियर है? एचपी माने हायर पोटेंशियल, अपन बोलते हैं ना ज्यादा वोल्टेज, वोल्टेज एक्चुअल में, और ये लोअर पोटेंशियल। अब बात ये है कि सर एरो लगा रहे हैं, एरो लगा रहे माने कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो पता है ना कि हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक कौन सी पढ़ते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी समझाया है, वी फॉर वेक्टर, वी फॉर विराट कोहली। अरे वी फॉर वेक्टर, वी फॉर विराट कोहली। विराट कोहली क्या करता है? बॉल आती है उसको क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन देता है, बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। हाँ, अगर तुम्हें विराट कोहली पसंद नहीं है, सचिन तेंदुलकर, किसी भी प्लेयर का नाम ले लो जो टाइमिंग के साथ खेलता है। और स्केलर की बात करें तो अपने धोनी भाई ये ऐसे करेंगे, ये, और जैसे ही बॉल आई वैसे हवा में बल्ला घुमाएंगे, हेलीकॉप्टर शॉट, बॉल किधर जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है? मतलब बच्चों ये है कि वेक्टर में क्या होता है? 11th में पढ़ाया गधो, क्या होता है?
मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है रे, डायरेक्शन। और जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू। अब ये मत पूछना मैग्नीट्यूड क्या कहानी है, ठीक है ना, सब समझाए हैं 11th में। तो बात ये है कि करंट में एरो लगाते हैं, माने डायरेक्शन तो बताते हैं, लेकिन करंट क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर। घुमा माथा, अरे घुमा, ठीक है ना, कि करंट है स्केलर क्वांटिटी, माने जिसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अपन एरो लगाते हैं। तो क्या बात क्या है, तो देखो भैया सीधी सीधी इतनी सी बात है कि जो जैसे मान लो ये वायर है, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, यहाँ ज्वाइंट है, इधर कितना एम्पियर जाएगा सर, 2 और 3 तो 5 ही होता है, तो क्या 5 एम्पियर। तो ये तो सिंपल अपन ने जोड़ लिया, इसके लिए थोड़ा सा 11 पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सिंपल जोड़ लिया 5 एम्पियर। तो ये तो अपना सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। और अगर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जोड़ने घटाने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, नाम सुना होगा ना, तो वो वाली कहानी है। तो इसमें अपन को वेक्टर के फिनोमिना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो काहे के लिए उसको उलझाए। इसलिए बोल दिया कि करंट में डायरेक्शन तो होती है, करंट की डायरेक्शन अपन हायर पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव चार्ज से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। लेकिन करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल मैथमेटिक्स से काम हो जाता है, वेक्टर रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछेंगे कि we represent the direction of current from positive to negative terminal but current is a scalar quantity, how can you justify this statement। पता नहीं क्या पूछते हैं, समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी उसी को लेंगे जिसमें वेक्टर लॉ अप्लाई होंगे, जैसे वेक्टर के लॉ, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। वरना सिंपल से काम हो रहा है तो सिंपल से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल अपना स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा जो बोलते हो आप। तो अब बात आती है बच्चों करंट डेंसिटी की, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी क्या है, अरे गधो, अब कितनी बार हमारी बेइज्जती करवाए रहे। बोला सर क्यों, अरे याद है हेयर डेंसिटी का एग्जांपल दिया था, वैसे करंट डेंसिटी है, सिंपल सा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन ए। आई मने बच्चों करंट, ए मने एरिया, ठीक है ना, और जे मने क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। तो कोई वायर है, पतला वायर है, मोटा वायर है, तो वायर में अपन क्या करते हैं कि अगर बल्ब टांगना है, लट्टू टांगना है, तो पतली सी डोरी से टांग दोगे। लेकिन घर में फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब चलाना है, थोड़ा मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर खंबे से लाइट लेके आते तो और ज्यादा मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं। मन समझ में आ रहा है उसका कारण क्या है। तो वो फंडा यहाँ पर काय का है, एरिया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी माने करंट पर यूनिट एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा पर्टिकुलर एरिया में। एसआई यूनिट बना दोगे रे, एसआई यूनिट बच्चे को पता है कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है रे, एम्पियर। और जिस बच्चे को नहीं पता उसने 11 नहीं पढ़ी होगी, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है रे, मीटर। ये 11th में सब सिखाया था, समझ में आ रहा। जो हमसे पढ़ा उनको पता, चिल्ला चिल्ला कम यही बोलते थे कि भैया 11th में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लेना। चलो डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ रे, अरे बनाओ। अब सब हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे, करंट का इज्जत के साथ ए और एरिया का इज्जत के साथ एल स्क्वायर। देख लेना रे भाई, ए एल माइनस टू। अरे करंट का तो ए स्क्वायर होता है, एरिया ना एल इंटू बी होगा ना, एल इंटू बी मैंने लेंथ, एल स्क्वायर, ए एल की पावर माइनस टू। क्लियर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना रे कैसे क्या चीजें बनती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं काहे की, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला टॉपिक जो अपना है फ्लो ऑफ करंट। तो करंट कैसे फ्लो होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि हम बात करते हैं, पहली बात तो समझाया था कि करंट किसमें फ्लो होगा, कंडक्टर। कंडक्टर में अपन एग्जांपल के तौर पे क्या ले लें, मेटल्स ले लें। सुना है ना, मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होते हैं, तो क्या आज बताइए, तो क्या बता ही देते हैं भैया क्या कहानी है। ये ऐसा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, यूं यूं ऐसे गोले बनाते गए होंगे, 2 8 8 18 कुछ ऐसा लिखते थे ना। अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो फिजिक्स वाले हैं, पर इतना पता है सेंटर पॉइंट को क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता था P प्लस N माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास घूमते रहते थे ये आवारा भैया, जिनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं रे। अब क्या है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ऐसे बैठते हैं चिपक के। कैसे बैठते हैं, चिपक के बैठते हैं। अब बात ये है कि जो चिपक के बैठे हुए हैं ये तो छोड़ेंगे नहीं अपनी जगह, लेकिन ये जो दूर बैठ कर देख रहे हैं
इनका तो दिमाग खराब हो रहा होगा, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बोले हमारा तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, हम तो बैठ के तमाशा ही देख रहे थे, हम उठ के चले जाएंगे। तो हमारा चिपक के दिए पास वाला बेटा, हम तो बैठे हुए हैं, तो ये चले जाते हैं उठ के थोड़ी सी एनर्जी देने पर, और ये घूमते रहते हैं और इन्हीं घूमने वाले देश चलाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं रे, फ्री इलेक्ट्रॉन, माने आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन। और इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। अब ये एटम के अंदर सब झेल पाओ तो झेल लेना, बहुत डेप्थ से बोल रहे हैं, ये एटम के अंदर जिधर मन करे उधर घूमता रहता है भाई, क्योंकि ये तो आवारा है। लेकिन फिर भी नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रैंडम मोशन माने कहीं भी घूमते रहते हैं। लेकिन जो नेट मोशन कहलाता है, जो नेट चार्ज, वो कहानी किधर ले जाता है, जीरो, माने कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जब इस एटम को हम लोग काहे में रखेंगे रे, इसको हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे रे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो करंट जा रहा है, यहाँ पे ऐसा मान ले रहे हैं करंट जाता है प्लस से माइनस, इसका मतलब करंट नहीं जाता रे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन जो आवारा इलेक्ट्रॉन है ये माइनस से किधर जाता है, प्लस जाता है। और हम मानते हैं कि करंट प्लस से माइनस जा रहा है, जबकि फिर बोल रहे हैं करंट नहीं जाता, करंट कुछ नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। माने इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नेगेटिव से किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इस पर अपन क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो इतना डेप्थ शायद नहीं समझ पाओ अभी, लेकिन इतना इतना तो समझ लो रे। क्या समझना है, ये समझ में आया। करंट क्या होता है, फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 एम्पियर बना दोगे, 1 एम्पियर बना दोगे, कैसे बनाओगे, फॉर्मूले से बना दोगे। हाँ सर वो तो सीख गए हम, उसमें क्या है, इतना तो कर दोगे, I बराबर क्यू अपॉन टी, तो ये भी 1 कूलम और 1 सेकंड तक तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। डायरेक्शन समझ में आता है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो बोला हाँ सर डेंसिटी जाएगी, वहाँ एरिया आ ही जाएगा। फ्लो ऑफ करंट, बोला समझ में आ गया। जो चार्ज है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा चलेंगे, भूत के पाव चलेंगे रे, भूत के जैसे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अब इसको अगले लेक्चर में समझेंगे। नहीं सर इसी में समझाओ तो भैया लो, लेकिन ध्यान रखना अगर पल्ले पड़ रहा हो तो झेलो, और नहीं पल्ले पड़ रहा हो तो मत झेलो रे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो इतना समझो इसमें, तो बाकी और डिटेल में बताएंगे। ये वायर है मान लेते हैं, इसको हमने जूम कर दिया रे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और साथ साथ कौन है, आयंस भी होते हैं। अब होगा क्या रे, होगा क्या, मान लो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई इधर, तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन इनसे आयन से टकराएगा, माने जिग आड़े तिरछे पाथ पे घूमेगा, और ये जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना उस हिसाब से नहीं चल पाएगा। मतलब तुम तो मार गए हैं, लेकिन फिर भी इतना सुनो रे, एवरेज वेलोसिटी काई की, फ्री इलेक्ट्रॉन की, और किसके इफेक्ट में रे, किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, उसको हम बोलेंगे वीडी। वीडी माने बीडी नहीं रे, बीडी नहीं, वीडी, वीडी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोले क्या बोल रहे, एक बार ध्यान सुनो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये समझ में आया कैसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, माने सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, माने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और तुम्हें अभी समझाया है इलेक्ट्रॉन भूत की तरह उल्टे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, चलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको धक्का मार मार के चलाएगी रे। जैसे कोई बच्चा है वो उधर जा रहा है, उसको कोई बुला रही है, इधर हम धक्का मार मार के खींच के लेके आ रहे हैं कि तू पढ़ ले, उसको पढ़ना नहीं रहता, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी खींच के लेके आ रहे हैं। उसके पिताजी को बोलेंगे लात मार के इधर लेके आएंगे, इसी तरह के इलेक्ट्रॉन को भी लात मार के इधर से इधर ला रहे हैं। लेकिन बीच में कौन है, बीच में उसका दिल लग रहा है, किससे, आयन से। अरे टकरा रहा है ना, वही दिल लगना। तो क्या होगा, वेलोसिटी उतनी नहीं रहेगी, कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि टकराएंगे तो टकराने से कुछ तो असर आता है। तो कौन सी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी किसकी रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन की, किसके इफेक्ट में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, उसको बोल देंगे वीडी। बीडी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब इतना पढ़ के बैठो, फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस सब ऐसे हो जाता है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए
कि करंट होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी होती क्या है, एक्चुअल में करंट का फिनोमिना किस तरीके से काम करता है। थैंक यू। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो।